राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप बता सकते हैं हमारी असली पूंजी क्या है? कोई बता सकता है कि हमारी असली पूंजी क्या है और हम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं या क्या देने के लिए आए हैं, या फिर हमें यहाँ पे करना क्या है, यानी कि हमारी लाइफ में। हमारी असली पूंजी हमारे बैंक अकाउंट में रखा हमारा पैसा नहीं है। हमारी असली पूंजी है कि हमें यहाँ पे भक्ति करनी है। भगवान ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा है कि उस परमात्मा की हमें भक्ति करनी चाहिए। और हमारे भाग्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा फेम पाना होता है। हाय, हमारी असली पूंजी हमारे बैंक अकाउंट में रखा हमारा पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है, यानी कि वो हमारी ज़िंदगी का एक दिखावा है। हम लोगों को दिखाते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, वो ज़रूरी नहीं है। लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके पास क्या है वो सबको पता है। वो आपको किसी को दिखाने की या दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमें यहाँ पर भक्ति करने के लिए भेजा, यानी कि उनकी हमें भक्ति करनी है। हमें वो पेमेंट या पैसा इकट्ठा नहीं करना है, हमें ये वाला पैसा इकट्ठा करना है। आप ऐसे एक माला ला दो और भगवान की भक्ति करो और बहुत सारे भगवान का नाम लो, उनकी माला फेरें, उनका नाम लें। इससे हमारे प्रभु भगवान प्रसन्न होंगे। और ये तो एक दिखावा है। हम देखते हैं ना कभी कोई ना कोई मरता है, सबकी डेथ होती है। जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ही। पहले मुझे भी बहुत लगता था कि मुझे अच्छी खासी पढ़ाई करनी चाहिए। फिर लगा, जब 2021 आया तब मुझे लगा कि मुझे किसी लड़के से शादी करनी चाहिए और अपना घर बसाना चाहिए। तो मैंने शादी की। हाँ, अपने पसंद के लड़के से नहीं की, बट मैंने अपने माता पिता के पसंद से तो शादी की। तो आज मैं खुश हूँ और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा एक बेटा है, मेरी अच्छी खासी फैमिली है, मम्मी पापा, सास ससुर, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, सब लोग हैं लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास नहीं, सब कुछ है। पर फिर भी कभी कभी हम माइंड में अपसेट होते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब हमें अपने सुकून के लिए या फिर अपने हिंदी में बोले तो अपने मन की शांति के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। होता है हमें, उसमें हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगभग 15 मिनट, आधा घंटा लोग करते हैं। इसकी क्लासेस भी लगती हैं। महीने के आप 5,000 दो, 10,000 दो। इससे आपका क्या होता है? घाटा ही होता है। इसमें फ़ायदा क्या है? मुझे तो ये मेडिटेशन कुछ अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है आप 15 मिनट भगवान की माला फेर लो। आप माला फेर लो ना, इससे आपके भगवान भी खुश। और कभी ना कभी ऐसा ही है कि हम यहाँ पे आए हैं तो सारी उम्र तो हम अमर तो आए हैं नहीं, कभी ना कभी तो मरेंगे। उस भगवान के पास तो हमें जाना ही जाना है। तो इसीलिए हम भगवान की भक्ति करो। और इस दुनिया में हम ना किसी भी इंसान को देख लो या हमारे रिश्तेदारों को देख लो, किसी को भी हम अपना गला काट के भी देंगे ना तो वो खुश नहीं होने वाले। वो सिर्फ ऐसा होता है कि 4 दिन का होता है, उनको याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं, है ना। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, सबके रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। तो हमें ना ऐसे रिश्तेदारों को छोड़ देना चाहिए। उनको ऐसा होता है ना, माइंड से निकाल देना चाहिए। मेरे मतलब मेरे मतलब बहुत से रिश्तेदार हैं और मेरे भाई बहन हैं, वो सब मेरे को ऐसे बोलते हैं कि तू ना मतलब ये ब्लॉग कैसे बनाती है, और तुझे ना मतलब मुझे बोलते हैं। हाँ, और उनको ऐसे लगता है कि मेरे में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो वो ऊपर वाले की कृपा से आता है। भगवान ही सब इतनी सद्बुद्धि देते हैं हमको कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो सब जो भी हम काम करते हैं वो भगवान की मर्जी से होता है। ऐसा मतलब कहा जाता है ना कि भगवान की मर्जी के सिवा एक पत्ता हिलना भी
पॉसिबल नहीं है। उनके सिवा तो मतलब एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो मैं जो भी काम करती हूँ अपने मतलब मैं राधा रानी का नाम लेके ही करती हूँ। हाँ, और मुझे अब आज मेरी माँ ने फ़ोन किया, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, ओके। और उन्होंने बोला कि मतलब जो मैं आपको ये बात बता रही हूँ ना, उन्होंने सेम टू सेम मुझे यही बात बोली, किसी को ना लाइफ में टाइम नहीं मिलता है, ओके। और मेरे पास तो भगवान की कृपा से टाइम ही टाइम है। मेरे पास टाइम ही टाइम है। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, फिर भी मुझे बहुत टाइम है। मैं इतना मतलब घर का काम करती हूँ, अपने बेबी को संभालती हूँ, और जो भी एक मतलब एक हाउसवाइफ जो भी काम करती है अपने घर का, वो सारा सब कुछ मैं कर लेती हूँ। और मुझको लगभग 3-4 घंटे का फ्री ओवर टाइम भी मिल जाता है। फिर भी मतलब कभी होता है तो मैं फ्री होती हूँ, तो कभी मैं सो जाती हूँ, और कभी मैं भगवान की माला फेर लेती हूँ। और आज मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके बोला कि बेटा सबको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, हमें उसकी कदर करनी चाहिए कि भाई हमें मतलब क्या करना है। तो मेरा एक ही टारगेट है कि मुझे बिज़नेस करना है। तो अभी मेरे बिज़नेस में टाइम है, और मैं एक बहुत अच्छा अपना मतलब बिज़नेस करूँगी, और जल्द ही आपको पता चल जाएगा, ओके। और मेरे मतलब चैनल से जुड़े रहना, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। और फ़िलहाल 1 महीने का टाइम है, मुझे सूरत भी जाना है, और कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। और इसी बीच में जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं अपनी ये माला जो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीदी है, आप मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप कहाँ से भी ले सकते हैं, ओके। तो मैं माला जाप करती हूँ, माला जाप मतलब माला फेरती हूँ। और मुझे आपसे यही कहना है कि कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, तो प्लीज़ आप भक्ति करें, ठीक है। और ये ऐसा भी है कि आजकल सब बोल रहे हैं, तो मुझे पहले ये मतलब भक्ति का कुछ ज्ञान था ही नहीं। तो बोलते हैं ना कि भक्ति करने के लिए पहले गुरु करना चाहिए। तो मेरा फ़िलहाल तक कोई मैंने किसी को गुरु माना नहीं है, या फिर गुरु किया नहीं, माना है पर मैंने किसी को गुरु बनाया नहीं है। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड के गुरु बने हुए हैं, मेरे सास ससुर सबके गुरु हैं, पर मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो वो हमारा पारिवारिक डिसीजन है, फिर हम गुरु बनाएंगे। तो मैं फ़िलहाल परमानंद जी महाराज के बहुत सारे प्रवचन सुनती हूँ, और जब मैं खाना बनाती हूँ तो ऐसा है कि हम अपने फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, तो हम मतलब ऐसे होता है हम राधे राधे कर सकते हैं। तो मैं जब रोटी बनाती हूँ या फिर खाना बनाती हूँ, तो उस वक्त भी मुझे ऐसा होता है कि राधे राधे राधे, हम अपने मतलब दिल से मन में बोल सकते हैं राधे 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 राधे। और जैसे कोई राम जी की माला फेरता है, माला जाप करता है, तो राम राम कर सकते हैं। और जय श्री कृष्णा, जो भी आपको भगवान प्रिय हो, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, तो आप माला जाप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ इतना बोला है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एक तो लाइक बनता है। थैंक यू।